अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी नक्शबंद चैनल। मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्शबंदी हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और आपके रोज़े बेहतरीन जा रहे होंगे। तो आज मैं आपको अमल बताऊँगा। अमल बताने से पहले गुजारिश भी करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तशरीफ़ लाए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। इस तरह हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव होगी। और अमल जो हम आज आपको बताएंगे, अमल कुछ इस तरह है, यानी आप ये देखना चाह रहे हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, उसके दिल में मेरे लिए क्या ख़यालात हैं, या फिर आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई है, आप चाह रहे हैं कि मैं उसको देखूं और उसको मिलने की उम्मीद है या नहीं है, वो मिलेगा तो किस तरह मिलेगा। तो इस तरह के मामलात, या आपका कोई शख्स गुम हो गया है या घर छोड़ कर चला गया है, या कोई शख्स आपसे पहले राब्ते में था अब उसने राब्ता छोड़ दिया, तो इसकी वजह क्या है। तो ये सारी चीज़ें इस अमल से जो है वो की जा सकती हैं और अलिफ से लेकर या तक जो मामलात हैं वो आपको क्लियर करके दिखाए भी जाएंगे और बताए भी जाएंगे इसका हल क्या है। और अगर उस अमल का कोई हल नहीं होगा और उस अमल के बारे में आपको बताना जो आप चाह रहे हैं उसके बारे में अगर आपको बताना मुनासिब नहीं होगा, आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा, तो इस चीज़ के बारे में आपको आगाह नहीं किया जाएगा। तो ये सूरत फ़ातिहा अलहम्दु शरीफ की जो अलहम्दु शरीफ का ये अमल है, तो मैं इस अमल का आमिल भी हूँ, चूँकि सूरह फ़ातिहा का मैं आमिल हूँ। तो अगर आप भी सूरह फ़ातिहा के आमिल हैं तो फिर तो आपको बआसानी हर चीज़ जो है वो नज़र आएगा। लेकिन अगर आप सूरह फ़ातिहा के आमिल नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है, फिर भी आपके लिए जो मसाइल हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे और जो आप देखना चाह रहे हैं वो आपको दिखाया जाएगा। तो सूरत फ़ातिहा का जो चिल्ला है वो हमने बताया हुआ है, अगर आप देखें लाइव हम आए थे उसमें बताया था। सूरत फ़ातिहा के नक्श के इस्तेमाल का भी बताया था और इसका तरीक़ेकार। एक तो मुश्किलात को हल करने के लिए भी सूरह फ़ातिहा का जो अमल है वो हफ़्ता दर हफ़्ता 5 हफ़्ता या 7 हफ़्ता पढ़ा जाता है, तो वो भी मैं कभी अर्ज़ कर दूंगा, बेहतरीन है। दूसरी जगह आप जाते हैं और यहाँ से अगर आप तावन करेंगे और यहाँ से अमल उठाएंगे तो मैं आपको कहता हूँ इंशाअल्लाह कि मैं इतना तकब्बुर नहीं करता अपने अमल पर, लेकिन आपको बता दूंगा कि इंशाअल्लाह जो आप अमल करेंगे उसमें ज़रूर तासीर पैदा होगी और आप अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे। तो ये सूरत फ़ातिहा का अमल है। इशा नमाज के बाद आपने 2 रकात अल्लाह पाक की रज़ा के लिए पढ़नी है। अच्छा, ये अमल तब करना है जब आप फारिग हो जाए हर काम से, यानी अब आपने इरादा करना है कि मैंने सो जाना है, सारे काम निपटा लिए, तो फिर आपने इस अमल को करना है। पहले अगर आप 2 रकात नफिल पढ़ेंगे और अमल करेंगे, सोएंगे नहीं, मसाइल होंगे, जागेंगे, तो फिर ये मसला कैसे हल होगा। तो आप तमाम काम से फारिग हो जाएं इशा नमाज के बाद, फिर आपने 2 रकात नफिल अल्लाह की रज़ा के लिए आपने पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपने अव्वल आखिर 7 मरतबा जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में आपने 41 मरतबा सूरत फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस तरह आपने पढ़ना है। मीम जो है बिस्मिल्लाह शरीफ की आखिरी मीम अर्रहीम की, उसमें अपने लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 41 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपने दुआ करना है, या अल्लाह अपने फ़ज़ल से दिखा फ़लाँ चीज़ मुझे किस तरह मिलेगी, अपने फ़ज़ल से मुझे दिखा कि ये चीज़ मुझे मिलेगी तो किस तरह मिलेगी। आपने दुआ के अल्फाज इस तरह करने हैं कि या अल्लाह अपने फ़ज़ल से दिखा। तो ये जो किताब है, मैं अक्सर जिसको लेके बैठा हुआ होता हूँ उसके अंदर बताया कि आपने इस तरह कहना है कि या अल्लाह अपने फ़ज़ल से दिखा। तो इस तरह करके फिर आगे जो आपने देखना है, जिसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो फिर वो अब आपने सीधी करवट लेट जाना है और बिस्तर भी पाक होना चाहिए, जगह भी पाक हो, आप भी पाक हो, आपके कपड़े भी पाक हों, बावजू अमल करें। ये अमल आप कम से कम 7 दिन तक कर सकते हैं। पहली रात आपको सारी चीज़ें जो है वो दिखाई जाएंगी, अगर ना दिखे या आप भूल जाए तो फिर आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह 7 यौम कर सकते हैं। 7 यौम में अगर आपको पता ना चले कि आपको कुछ अमल नहीं दिया जा रहा है तो
तो फिर आप समझ जाएंगे इसके बारे में आपको बताया नहीं जा रहा है इसलिए कि आपके हक में बेहतर नहीं है। उसके अलावा जो मामलात हैं आपको सारे बताए जाएंगे और दिखाए भी जाएंगे। और जो चीज़ कहाँ है, कहाँ ले गया, चोर है तो चोर कहाँ ले गया, उसने चोरी किया है तो वो चोरी का सामान कहाँ रखा हुआ है या पैसे थे कहाँ खर्च किए, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप दूसरे दिन जाकर उससे कहेंगे तो वो समझेगा यार इसको कैसे पता चला, ऐसे वो महसूस करेगा गोया ये मेरे साथ था। तो ये इस तरह का एक अमल है। इसमें आप ये भी मालूम कर सकते हैं फ़लाँ शख्स मेरे बारे में क्या इरादा रखता है या मेरे बारे में उसकी नीयत क्या है, मेरी अहमियत उसके दिल में क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बस जायज़ हद तक कीजिएगा, नाजायज़ हद तक आपने इससे काम नहीं लेना है। तो ये आज का अमल अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि लोग जो है इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और एक प्यारा सा आपने कमेंट्स कर देना है। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अहल व अयाल का खूब सारा आपने ख्याल रखना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।